आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। एमआईएम सदर ओवैसी का H1B वीजा फीस इजाफे पर रद्दअमल। कहा, मोदी हुकूमत डॉलर से इन्हराफ की पॉलिसी अपनाए। सिंगारणी मुलाजमीन के लिए सीएम रेवंत ने बोनस का किया ऐलान। कहा, पिछली हुकूमत की हरकतों से कंपनी रही खसारे में। रीजनल रिंग रोड के लिए हुसूल अराजी काम जल्द पूरा कर लें। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उमूर का सीएम रेवंत ने लिया जायजा। वरंगल में आशुर खाने को उसी मकाम पर दोबारा तामीर किया जाए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर सैयद अजमतुल्ला हुसैनी और उबैदुल्ला कोतवाल ने दिलाया यकीन। कागज नगर में अंडरग्राउंड ब्रिज की तामीर के लिए महकमा रेलवे ने किया सर्वे। मकामी मकीनों को आशियाने छीन जाने का डर सता रहा है। और खबरें तफसील से। मक्थल बस स्टैंड पर खातून के हैंडबैग से 10 तोले सोना और 50,000 रुपये नकदी चोरी हुए। रियासत में बस अड्डों पर चोरियों की वारदातों में इजाफा हो रहा है। और वहीं तेलंगाना की पब्लिक सेक्टर की माइनिंग कंपनी सिंगारणी कॉलेज कंपनी लिमिटेड की तरफ से चीफ मिनिस्टर रेवंत ने बड़ा ऐलान किया। कंपनी साल 2024-25 के मुनाफे का 34% बोनस के तौर पर अपने 71,000 मुलाजमीन में तकसीम कर रही है। 41,000 परमानेंट मुलाजमीन को फीकस 1,95,000 रुपये बोनस दिया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हुकूमत सिंगारणी कॉलेज कंपनी लिमिटेड के मौजूदा ज़खायर को बढ़ाने के लिए सतुपल्ली और कोयागुडेम कोयला ब्लॉक्स की कानकनी के हुकूक हासिल करने के तरीके तलाश कर रही है। మనందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ప్రక్రియలో సింగరేణి కార్మికుల యొక్క త్యాగము, వారి శ్రమ చరిత్ర ఎప్పటికీ మరవదు. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతంగా సాగుతున్న సమయంలో రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఆలస్యం అవుతుంది అని చర్చలు జరుగుతున్న సందర్భంలో బొగ్గు ఉత్పత్తి మొత్తాన్ని స్తంభింపజేసి ఆనాటి ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ప్రక్రియలో సింగరేణి కార్మికులు ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర పోషించారు. శ్రమశక్తిని నమ్ముకున్న కార్మికులకు వాటాలు పంచాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు మిత్రులు బట్టి విక్రమార్క గారు ఒక మంచి ఆలోచనతోటి కార్మికులను అభినందిస్తూనే, కార్మికులకు బోనస్లు పంచుతూనే, భవిష్యత్ పెట్టుబడులకు కూడా ప్రణాళిక, భవిష్యత్ తరాలకు సింగరేణి సంస్థను అందించాలంటే భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఉండాలి, సంస్థ విస్తరించాలి, వివిధ రూపాలు. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमरीकी H1B वीज़ा की फ़ीस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। ओवैसी ने तजवीज़ पेश की कि मोदी हुकूमत ट्रंप हुकूमत की ब्लैकमेलिंग के आगे न झुके और तिजारती माहिदों के जरिए डॉलर से इन्हराफ की पॉलिसी इख्तियार करे। पाकिस्तान और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट, मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना नहीं चाह रहा हूं, मगर भारत सरकार को और खासतौर से मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये सब जो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ जाकर खाना खाता है ट्रंप के साथ, फिर हमारे पड़ोस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, ये सब इससे हो क्या रहा है? और फिर ये अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारे इन बच्चों का होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स, करीब 16 या 18 ट्रेड एग्रीमेंट्स हम डी डॉलराइजेशन करके रुपीस में दे रहे हैं, वो करने की जरूरत है।
और बिल्कुल हम सकम ना करें ये अमेरिका की ट्रंप सरकार की ब्लैकमेलिंग को। ये सब चीजें हो रही हैं। इसका H1B वीजा ठीक है, अब जो फरवरी के बाद होगा जो सब कह रहे हैं, मगर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है भारत के उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों पर जो बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिका से मुतल्लिक़ कवायद व ज़वाबित हमारे तलबा की तालीम में रुकावट बने हुए हैं। కోటి రతనాల వీణ తెలంగాణకు సంబంధించి ప్రభుత్వం అనేక సందర్భాల్లో విదేశాల్లో పెట్టుబడుల కొరకు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నది. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అమెరికా దేశానికి సంబంధించినటువంటి నియమ నిబంధనలు మనం పోవాలనుకునే విద్యార్థులకు ఆటంగా కలుగుతోంది. ఈ దౌత్య సంబంధాల్లో విదేశాంగ శాఖ తరఫున ఇటువంటి నియంత్రణ పెడతా ఉన్నప్పుడు భారత ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం పొందింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఉపాధి కొరకో ఉన్నత విద్య కొరకో పోయేటువంటి పనిలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఇదొక పెద్ద ఆటంకం. నేను ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ అమెరికాలా లేదా वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया। इजलास में मुख्तलिफ अजला के कलेक्टर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत में ज़ेर इल्तवा कौमी शाहरा और रीजनल रिंग रोड के मसाइल पर भी तबादले ख्याल किया। कोडंगल में सड़क की तोसी के नाम पर महबूब सुबहानी के छिल्ला आशुर खाना और 3 कब्रिस्तानों की दीवारें तोड़ दी गई। इस कार्रवाई के बाद हुकूमत की सरगर्मी दिखाई पड़ी और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और सदर अक़लियती मालियाती कारपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल ने इलाके का दौरा किया। वक्फ बोर्ड सदर कहते हैं कि ये इन्हदामी कार्रवाई रात के अंधेरे में बगैर इतला और इजाज़त के की गई और न मकामी कायदीन, न वक्फ बोर्ड और न ही हुकूमत को इससे आगाह किया गया। उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि कोडंगल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का हल्का है और ये कार्रवाई कहीं चीफ मिनिस्टर की शहबी को बिगाड़ने की साजिश तो नहीं है। हमारे कांग्रेस के कायदीन और मुकामी कायदीन हम यहाँ पर आए, आज उनके हिदायत पे आए और देखे यहाँ पे हम मुकाम जो जहाँ पर हुआ है उसका भी मुकाम का हम दौरा किए हैं। आपस में बैठ के बात करके इसका मसले का हल निकालेंगे। आप लोग इसको बाहर से कोई आके यहाँ पे इसको एक सियासी रंग देने की, कोई और रंग देने की कोशिश मत कीजिए। हम इसको कैसा हल करने का इंशाल्लाह सबकी आपसी रजामंदी से इस मसले का इंशाल्लाह हम हल करेंगे। जैसा यहाँ के मुकाम लोग चाहते हैं, या जामे मस्जिद कमेटी हो या कब्रिस्तान कमेटी हो और यूथ हो, कोई भी हो, सबको ये सो अदा कर करे। तेलंगाना के कोडंगल में रातों रात महबूब सुबहानी के छिल्ले को मिसमार कर दिया गया, जिस पर मकामी अवाम ने सख्त बरहमी जारी है। BRS के मुस्लिम रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि उनका कहना है कि अक़लियतों के नाम पर डिक्लेरेशन देने के बजाय मसाजिद, मदारिस और गरीबों के घरों को उठाया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने पार्लियामेंट में वक्फ बिल की मुखालफत की थी, लेकिन तेलंगाना में सबसे पहले वक्फ बिल को नाफिज किया, जिससे अक़लियतों में नाराज़गी बढ़ रही है। कल इनके खुद के असेंबली हलके में आप देखेंगे एक जो छिल्ला था, ये जो दरगाह शरीफ थी छिल्ला महबूब सुबहानी, इसको जो है शहीद कर दिया गया। रातों रात शहीद कर कर उसे मिसमार करके आप देखिए ये हालत कर दी गई है। ऐसा जो है इनकी हालत है कि इसको शहीद कर दिया जा रहा है। ये कांग्रेस के कायदीन, ये कांग्रेस के लीडर्स जो बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करते थे, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप देखेंगे कि खबरों को मिसमार करके बराबर कर दिया गया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस के कायदीन आज चुप हैं। इन्हें जमीन वज़ीर आला रेवंत ने राइजिंग कोर अर्बन एरियाज़ की तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ हुकाम से तबादला ख्याल किया। जानकारी के मुताबिक अफसरों ने 5 अहम शोबों की बुनियाद पर तरक्याती मनसूबे तैयार किए, जिनकी तफसीलात वज़ीर आला को पेश की गई, जिस पर वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत की कि गलियों में कारोबार करने वाले अफराद के लिए खुसूसी जोन्स कायम किए जाएँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और फायर सेफ्टी के मामलों पर तवज्जो दी जाए।
गलियों की रोशनी के लिए सोलर तवानाई का इस्तेमाल किया जाए और खूबसूरत बनाई गई झीलों के पास पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सोलर पैनल नस्ब किए जाएं। अवामी बैतुल खला के नज़्म नस्क के लिए अलग निज़ाम बनाया जाए। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने सेक्रेटेरिएट में इटली के सनतकारों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क में एरोस्पेस और दिफाई सामान की तैयारी का सबसे बड़ा मरकज बनकर उभर रही है और रियासत में सरमायाकारी के वसी तर मौक़े मौजूद हैं। 1,500 in terms of the defense production. It provides so much of components for the higher defense mechanisms. This is what we have over the period of 10 to 12 years we have been frontiers for the manufacturing hub for the aerospace, and I would like to mention with pride that the local आदिलाबाद शहर के उर्दू घर शादी खाना के बाहर मकामी मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। जावा NGO के ज़ेर एहतमाम ये मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। मुजाहिरीन ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी गहरी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स उठा रखे थे। एहतजाज में शरीक अफराद ने लखनऊ में फर्जंदान इस्लाम के साथ नारवा सलूक पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के कायदीन ने मीडिया से बात की। उन्होंने एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मोहसिन और दीगर ने कहा कि टिमरीज़ अक़लियती तबके की तालीमी और माशी तरक्की का ज़ामिन है, लेकिन इदारे की तरक्की और शानदार कारकर्दगी बाज़ मफाद परस्तों की निगाहों में खटक रही है। उनका कहना है कि कौम के मुस्तहक़ और गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम और तरबियत के इन मराकज़ से तालीम को तिजारत बनाने वाले बाज़ अनासिर खौफज़दा हैं, क्योंकि इनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं, इसलिए वो टिमरीज़ के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2016 से मैं यहाँ इसमें काम कर रहा हूँ और तकरीबन लोग काम कर रहे हैं। पहले आउटसोर्सिंग पे थे हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में हम रेगुलर हो गए हैं। यूनियन बनकर 11 महीने हो गए हैं। तो इस सिलसिले में ज़िमन में हम लोग माइनॉरिटी सोसाइटी की जो कारकर्दगी है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन ओहदेदार भी आते जाते रहते हैं, लेकिन सोसाइटी की जो कारकर्दगी है वो जूँ की तूँ चल रही है। वो एम्प्लॉइज़ के ऊपर होता है, ग्राउंड जो वर्क होता है वो सारा हम एम्प्लॉइज़ के ऊपर होता है। पिछले 3-4 दिन से जो हम तकलीफ़ उठा रहे हैं, कितने कॉल्स हमें आ रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारी जो तकलीफ़ है ना, ये है कि किसका नाम ख़राब हो रहा है इससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है हमारा जो इदारे हैं उसकी जो साख है वो ख़राब हो रही है। ज़िम्मेदार कौन है? ये इदारे किसके हैं? ये इदारे हमारे अपने हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए पूरे हिंदुस्तान में ऐसा इदारे आप मुझे बता दीजिए किसी जगह पर। बिहार से लोग आकर गए, कलकत्ता से लोग आकर गए, हमारे इदारों के ऊपर रिसर्च कर गए हैं कि किस तरीके से पॉसिबल हुआ है इतने सारे एडमिशन्स और किस तरीके से कामयाबी की तरफ ये रवां दवां है। 71 स्कूल से 205 स्कूल तक का जो सफ़र है, कॉलेजेस पहले 5th 6th 7th हुआ, फिर आज जो है ना ये कॉलेज लेवल तक चलेगा। इंशाल्लाह आगे हम लोग डिग्री कॉलेजेस और प्रोफेशनल कॉलेज की उम्मीद रखते हैं। ज़िला आसिफाबाद कागज़ नगर से खबर है, यहाँ महकमे रेलवे की जानब से अंडरग्राउंड ब्रिज की तामीर के लिए सर्वे किया गया। इसके खिलाफ कागज़ नगर संजीवी कॉलोनी के अवाम ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस मौके पर MIM के मकामी साबिक़ सदर डॉक्टर कुरैशी ने कहा कि यहाँ की अवाम अंडरग्राउंड ब्रिज के कामों की मुखालफत करते हैं, क्योंकि इस ब्रिज से मकामी गरीब अवाम के मकानात को नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि गरीबों को रहने के लिए मकान नहीं रहेगा। मकामी वकीलों ने मनसूबे के खिलाफ मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबा दिया। कागज नगर से बोल रहे संजीव भाई कॉलोनी, वार्ड नंबर संजीव भाई कॉलोनी हमारे घर पूरे तोड़ देते, बोल रहे हमारे घर तोड़ के तो हम किधर जाना। हमको वो सब में हमको इधर अंडरग्राउंड ब्रिज नहीं होना। अगर यहाँ अंडरग्राउंड ब्रिज बना तो हमारे लाशों के ऊपर से जाना, हम मरने को भी तैयार है, मारने को भी तैयार है। अब जो भी होता हम देख लेने के लिए तैयार है। और इधर हम धरना बैठ रहे हैं यहाँ पर। हमारे को अंडरग्राउंड ब्रिज होना ही चाहिए, हमको बिल्कुल खतरा ही नहीं होना। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हुए, हम कहाँ जाना, किधर जाना हम लोग? हमारे को क्या इधर वाले।
कोठी ईएनटी हॉस्पिटल के अहाते में ड्रेनेज नाला का ऊपरी छत पानी के बहाव में इजाफे की वजह से फट गया, जिसकी वजह से पूरा गंदा पानी अस्पताल के अहाते में बह रहा है। यहाँ नाकाबिल बर्दाश्त बदबू फैल रही है। इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों और अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाले अमले को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मसला कई दिनों से पाया जा रहा है, लेकिन जीएचएमसी और अस्पताल का अमला इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा है। अस्पताल को आने वाले अवाम इस मसले को हल करने पर जोर दिया। मेदक कलेक्ट्रेट के सामने सीआईटीयू की क़यादत में ग्राम पंचायत कारकुनों ने अपने मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। इन मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता 5 महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से वो माली मुश्किलात से दूचार हैं। उन्होंने दशहरा त्यौहार के पेश नज़र उनके ज़रिए ज़ेर इल्तवा तनख्वाहों को जारी करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में अहदेदारों को एक याददाश्त भी पेश की। కార్మికుల వేతనాలు గత 5 నెలలుగా మెదక్ జిల్లాలో బకాయి ఉన్నాయి. మరి ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు గ్రామాలలో రోజు పారిశుద్ధ్య పనులు, ప్రజలకు సేవలు అందించడం, వాటరు, అట్లనే అన్ని రకాల సేవలు, ఎలక్ట్రీషియన్, ఇలాంటి అన్ని రకాల పనులు సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇలా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు 5 నెలల నుండి వేతనాలు బకాయి ఉంటే ఇప్పుడు దసరా బతుకమ్మ ऑयल सीड्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन जी राघवा रेड्डी ने हरीश राव के हालिया बयान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट जिले के नरमेट में ऑयल फैक्ट्री का काम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौर में मुकम्मल हुआ, लेकिन हरीश राव फैक्ट्री को अपने वोट की सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और किसानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑयल सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन ने हरीश राव से गुजारिश की कि वो फैक्ट्री के हवाले से सियासी बयान देने के बजाय किसानों की भलाई पर तवज्जो दें। ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీ పోయి పూర్తి అయిన తర్వాత పోయి ఈ ఫ్యాక్టరీ మా ప్రభుత్వంలో నిర్మాణం చేశాం. జేబుల కత్తెర పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నారు. మేము కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో నీళ్లు తెచ్చి रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने रघुनाथम पालम मंडल के लिचेराम तांडा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर नागेश्वर राव ने किसानों को मशवरा दिया कि वो मुनाफा बख्श फसलों की काश्त पर तवज्जो दें। पाम ऑयल, मिर्च और कपास की काश्त करने का किसानों को मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल की काश्त पर हुकूमत 50,000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी देगी। बिहार के साबिक रुकन असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने हनमकुंडा में मीडिया से बात की और रियासत की कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इतवार को त्यौहार के मौके पर बदकम्मा की तौहीन करने का नायब वज़ीर आला और दीगर वज़रा पर इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कल मिजोरम के दौरे पर आ रहे हैं। उनका मुतालबा है कि सीएम रेवंत वारंगल में दाखिल होने से कबल बदकम्मा की तौहीन पर आवाम से मुआफ़ी मांगे। ఏర్పాట్లలో నిన్న బతుకమ్మను వేలాది మంది అక్క చెల్లెల ఆడపడుచుల సాక్షిగా అవమానపరిచినటువంటి దానికి कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी और निर्मला जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में वाक़ राजीव पार्क कंसल्टेंसी डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के नुमाइंदों के साथ मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने राजीव पार्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। उन्होंने 1 माह के अंदर पार्क में तमाम तरह सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। 25 अक्टूबर तक कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే 3 కోట్ల శ్యామ్ రమేష్ అండ్ మీరు కూడా నోట్ చేసుకోండి బెటర్ మీరు సరే ఈ 3 కోట్లల్లో ఏమేమి చేయాలి। जंगांव जिला स्टेशन घनपुर के रुकन असम्बली केसरी हरी ने इनकाला घनपुर मंडल के एक गांव में कल्याण लक्ष्मी और CMRF की चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। इस मौके पर केसरी हरी ने कहा कि साबिक में हुक्मरान पार्टी के रुकन असम्बली थे, लेकिन इसके बावजूद स्टेशन घनपुर की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया गया था। अब स्टेशन घनपुर को हर सतह से तरक्की दी जा रही है। ఇవాళ లింగాలగనపురం మండలంలోని దాదాపు అన్ని గ్రామాలకు గోదావరి జలాలను అందించే ప్రయత్నం చేశాం. ఇంకా 1-2 గ్రామాలు ఉన్నాయి। हनमकुंडा में मुस्तहक खानदानों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट कड्डम काव्या वारंगल
वेस्ट के रुकन असम्बली एन राजेंद्र रेड्डी ने अवाम में चेक्स तकसीम किए। नारायणपेट मक्तल बस स्टैंड पर एक खातून मुसाफिर के हैंडबैग से 10 तोले सोने के जेवरात और 50,000 रुपये नकदी चोरी कर लिए गए। मुतासरा खातून मेमुना बेगम उनकोर मंडल की रहने वाली हैं। खातून शादी के लिए पुराने जेवरात के बदले नया सोना लेने के लिए नारायणपेट जिला मरकज़ जा रही थी। बस पर सवार होते ही नामालूम अफराद ने हैंडबैग पर हाथ साफ कर दिया। मुतासरा खातून ने फौरी मक्तल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है। सोरियापेट के पालाकेड़ू के इलाके में दक्कन सीमेंट फैक्ट्री के बाहर शदीद कशीदगी पैदा हो गई थी। फैक्ट्री हालिया हादसे में बिहार के एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिस पर मजदूर कंपनी से मुआवजे का मुतालबा कर रहे थे। सदर तेलंगाना जागृति साबिक रुकन पार्लियामेंट कविता ने कुतुबुल्लाहपुर हल्के का दौरा किया। उन्होंने हैड्रा की कार्रवाई पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। निदामी कार्रवाई के नतीजे में बेघर होने वाले मुतासरा खानदानों का दुख सुना और उनके साथ इजहार हमदर्दी की। निर्मल जिला कड्डम मंडल के किसानों ने यूरिया के लिए आने वाले किसानों और दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सरपंच पर PAC के CEO की जानिब से ढकेलने का इल्ज़ाम लगाया और साबिक सरपंच की तौहीन करने वाले CEO राजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद और रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर आज मूसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद के कई मकामात बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, अमीरपेट, खैरताबाद, एलबी नगर, पेद्दाम्बरपेट और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह से नशीबी इलाकों और सड़क पर पानी जमा हो गया। खैरताबाद में राजभवन रोड पर घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक मुतासर हुई। तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।